आपके साथ जया मिश्रा। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुनिया भर के देशों पर दिख रहा है। जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन को बंद कर दिया है और इसका असर ये हो रहा है कि देश और दुनिया में क्रूड और एलपीजी की सप्लाई चेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। सरकार ने देश में एलपीजी सप्लाई की क्राइसिस को देखते हुए 14.2 किलो वाले सिलेंडर पर बड़ा फैसला किया था। बताया जा रहा है कि नए नियम में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली रिफिल बुकिंग कराने के लिए 25 दिन की जगह पर 35 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से इस खबर का खंडन कर दिया गया। नियम में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको एक बार फिर से ये बता रहा है कि इस तरीके का कोई भी नियम नहीं आया है। अगर कोई भी आपको इसकी जानकारी देता है तो समझ लीजिए कि ये खबर महज एक अफवाह है और पहले जैसी ही बुकिंग चलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी आपको दे दी जाएगी उसके 25 दिनों के बाद ही आप अगले सिलेंडर की बुकिंग करा सकेंगे। इससे पहले गैस बुकिंग यही टाइम 21 दिन का था, लेकिन ईरान जंग के बाद सरकार की तरफ से इसमें 2 बार बदलाव किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि नया नियम पीएम उज्ज्वला योजना के दायरे से बाहर है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलता है। गाजियाबाद के एक भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि शहर के डिस्ट्रीब्यूटर को नया प्राइस चार्ट और नया नियम भेज दिया गया है। बुकिंग के टाइम में किया गया कोई बदलाव तो उसकी जानकारी भी आगे दी जाएगी। इस तरीके की भी जानकारी है कि बुकिंग के टाइम में अगर बदलाव होता है तो इसकी जानकारी साझा की जाएगी। जंग की वजह से एलपीजी टैंकरों की सप्लाई पर असर हो रहा है। पहले केंद्र की तरफ से सप्लाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए 25 दिन के बाद बुकिंग का नियम लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35 दिन किए जाने की उम्मीद बताई जा रही थी, लेकिन ये खबर गलत है। सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो अगर आपको इस बात की जानकारी कहीं भी सोशल मीडिया या टीवी चैनलों पर मिलती है तो आप समझ लीजिए कि ये खबर गलत है। जब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है तब तक आपको उस पर भरोसा नहीं करना है।